अब सभी महिलाओं को ये पैसे नहीं मिलेंगे। चुनाव से पहले तो ये नहीं कहा प्रधानमंत्री जी ने। ये खेल दिल्ली की महिलाओं के साथ खेला जा रहा है और ये बहुत शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में इतना फर्क है। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब है और इन्होंने और किसी को नहीं, दिल्ली की तमाम महिलाओं को धोखा दिया। जिसके बच्चे को कभी टीका लगने में दिक्कत हो गई, देरी हो गई, उसको आपने हटा दिया। 2,500 रुपए भी अब आप पूरा नहीं देंगे, उसका भी एक हिस्सा आप अपने पास रख लेंगे, जमा कर लेंगे। तो उन पूर्वांचल की लाखों महिलाओं को तो आपने वैसे ही आउट कर दिया। अगर आप दिल्ली में रहने वाली महिला हैं तो शायद अब आपको 2,500 रुपए महीना कभी ना मिले। जो वादा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की तमाम महिलाओं से किया था कि हर महिला को हर महीने उसके अकाउंट में 2,500 रुपए मिलेंगे, वो वादा, वो मोदी की गारंटी झूठी निकली। क्योंकि कल जो खबर दिल्ली सरकार की तरफ से आई है उसमें साफ बताया गया है कि अब सभी महिलाओं को ये पैसे नहीं मिलेंगे। इसके अंदर कई जगह काट छाट की जा रही है ताकि कम से कम महिलाओं को ये पैसा देना पड़े। वादा सबसे किया गया था, हर महिला को 2,500 रुपए देने की बात की गई थी, मगर अब काट छाट की जा रही है क्योंकि नीयत खराब है। और काट छाट करने के लिए जितने भी मंत्रियों को लगाया गया है वो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। एक खबर के मुताबिक कहा जा रहा है कि अब 18 साल से ऊपर नहीं, 21 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे की महिलाओं को ही ये पैसे दिए जाएंगे। यहां तक भी होता तो ठीक था। इसके अलावा ये कहा जा रहा है जिन महिलाओं के पास बीपीएल यानी कि राशन कार्ड होगा सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा। यहां तक भी चलिए ठीक था। इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि हर परिवार में सिर्फ एक महिला को दिया जाएगा और उसके बाद अब यह भी कहा जा रहा है कि जिन महिलाओं के बच्चों को इम्यूनाइजेशन हुआ होगा उनको दिया जाएगा। और यहां तक भी भारतीय जनता पार्टी का पेट नहीं भरा। इसके ऊपर यह कह रहे हैं कि 2,500 पूरा नहीं देंगे, 2,500 का एक हिस्सा आपको हर महीने देंगे और एक हिस्सा जमा कर लेंगे और कह रहे हैं कि जब आपको जरूरत पड़ेगी कभी कई सालों बाद तो देंगे। ये कैसा 2,500 रुपया है? चुनाव से पहले तो ये नहीं कहा प्रधानमंत्री जी ने कि 18 से ऊपर वालों का वोट ले लेंगे, मगर 2,500 रुपए 21 साल के ऊपर वालों को देंगे। क्यों भाई? जब वोट 18 से ऊपर लोगे तो उनको 2,500 रुपए क्यों नहीं दोगे? और दिल्ली के अंदर अधिकांश पूर्वांचल के परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, बीपीएल कार्ड नहीं है, क्योंकि जब से वे दिल्ली में रह रहे हैं दिल्ली में राशन कार्ड बनने बंद हो चुके हैं। तो उन पूर्वांचल की लाखों महिलाओं को तो आपने वैसे ही आउट कर दिया। ना उनके पास राशन कार्ड होगा, ना आप 2,500 रुपए देंगे। दिल्ली के गांव देहातों के अंदर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनकी कैटेगरी के लिहाज से अगर आप उस गांव के अंदर अपना मकान है आपका, चाहे वो मकान आपके 5 भाइयों का ही हो, चाहे वो मकान आपका दादा लाई हो, तो भी आपका राशन कार्ड नहीं बनता, तो उनको भी आपने हटा दिया। तो आपने पूर्वांचल का एक बड़ा हिस्सा हटा दिया, दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में गांव में रहने वाले लोगों को आपने हटा दिया, 21 साल से नीचे को हटा दिया, जिसके बच्चे को कभी टीका लगने में दिक्कत हो गई, देरी हो गई, उसको आपने हटा दिया। 2,500 रुपए भी अब आप पूरा नहीं देंगे, उसका भी एक हिस्सा आप अपने पास रख लेंगे, जमा कर लेंगे। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब है और इन्होंने और किसी को नहीं, दिल्ली की तमाम महिलाओं को धोखा दिया और धोखा देके इन्होंने उनसे वोट ले लिया। और वोट लेने के बाद जब सरकार बना ली तो अब इनकी असलियत सबके सामने आ रही है। और अभी तो आगे आगे देखिए आप और कितनी कंडीशन आएंगी, ये तो बाद में पता चलेगा। मैं जानना चाहता हूं दिल्ली सरकार के मंत्रियों से, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से, वो बड़े बड़े अफसर, आईएएस अधिकारी जो ये पॉलिसी बना रहे हैं, आप क्यों अपनी पूरी तनख्वाह ले लेते हो? आप भी आधी ले लो, आधी जमा करा दिया करो सरकार के पास, जब जरूरत पड़ेगी तो सरकार दे देगी आपको। ये खेल दिल्ली की महिलाओं के साथ खेला जा रहा है और ये बहुत शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में इतना फर्क है। और प्रधानमंत्री ने जिसको मोदी की गारंटी कहा
उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये स्कीम पास होगी, जो कि नहीं हुई। उन्होंने कहा 8 मार्च 2025 से पहले महिलाओं के खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, जो कि नहीं आए। और अब धीरे धीरे नई नई कंडीशंस लोगों के सामने आ रही हैं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।